घरेलू बाजार के लिए, खासतौर से अगर सोने की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार यहां पे $4000 के पार यहां कीमतें जाती हुई हमने देखी है। ऐतिहासिक लेवल पे सोना पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस के बाजारों में कल हमने देखा कि हल्की मुनाफा वसूली हुई, जिसके बाद सेशन बंद हुए। लगातार 7 दिनों की खरीदारी के बाद S&P 500 नैस्डैक में हमने देखा कि दबाव के साथ क्लोजिंग हुई है। FIIs DIs दोनों के ही खरीदारी के आंकड़े भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जिस पर आज हमारे बाजार की टोन सेट होगी। मेरे सहयोगी अभिषेक सतरवतम भी जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स के साथ। अभिषेक, ग्लोबल बाजार, FIDIs की खरीदारी और साथ ही सोना नए लेवल पर, गुड मॉर्निंग आपको। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, अमेरिकी बाजारों में एक सवाल उठ रहा है कि क्या AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल बन रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हुई है तमाम स्टॉक्स में, चाहे वो एनवीडिया हो चाहे AMD हो। ये मल्टीपल्स में बढ़े हैं और ये सवाल उठना बहुत ही लाजमी भी है। और कल इसी डर के चलते कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई है। डाउ जोन्स तो 92 गिरा, लेकिन नेस्डेक में गिरावट कहीं ज़्यादा रही, करीब करीब 0.25% से भी ज़्यादा की, करीब 150 अंक नेस्डेक टूट गया और रिकॉर्ड बना रहे थे। ये नेस्डेक, S&P 500, डाउ जोन्स ये रिकॉर्ड पर चल रहे थे और वहां से थोड़े बहुत मुनाफा वसूली वैसे भी आनी थी, तो ये मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। S&P 500 में लगातार जो 7 दिनों की जो तेजी है वो थमती हुई हमें दिखी है। और दरअसल एक खबर ये भी आ रही है कि ओरेकल के क्लाउड कारोबार से जो आय आती है, जो मार्जिन आती है, वो अनुमान से कम आ रही है और ये डर बाजारों को परेशान कर रहा है कि क्या सच में टेक स्टॉक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो स्टॉक्स हैं, क्या उनमें बबल है। खबर यह भी है कि कुछ डील्स जो ओरेकल की हैं उसमें ओरेकल को नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस डर के चलते, इस खबर के चलते हमने देखा कि ओरेकल का शेयर करीब करीब 2.5% टूटकर बंद हुआ है। यही नहीं, अमेरिका में शटडाउन भी चल रहा है, तो एक आर्थिक अनिश्चितता भी है और उसके चलते भी थोड़ी बहुत तो परेशानी होगी, क्योंकि जॉब रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आ रही है। तो जो सही क्यू मिलनी चाहिए, जो सही पिक्चर मिलनी चाहिए इकोनॉमी की निवेशकों को, वो नहीं मिल रही, क्योंकि सारे के सारे जो भी इकोनॉमिक डेटा आते हैं वो फिलहाल जारी नहीं होंगे जब तक ये शटडाउन चलेगा, क्योंकि नॉन एसेंशियल सर्विसेज वहां पर हैं बंद और करीब 8 लाख अमेरिकी सरकार के जो कर्मचारी यानी कि जो फेडरल वर्कर हैं उनको अवैतनिक छुट्टी पर भेजा गया है। तो ये एक संकट वहां पर चल रहा है, देखते हैं कि ये कब तक खिंचता है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी इसका कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन आज सितंबर की US फेड की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स आएंगे FOMC की बैठक के, देखते हैं कि उसमें क्या चर्चा हुई है, किन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। और कल जेरोम पावेल का एक बड़ा ही अहम संबोधन है, उस पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है और ये संबोधन पर नज़र इसलिए भी रहेगी क्योंकि इस महीने के आखिर में जो US फेड की जो बैठक होने वाली है 29 अक्टूबर को पॉलिसी आएगी। उम्मीदें तो हैं कि दरें घटेंगी, लेकिन आगे को लेकर क्या संकेत देते हैं जेरोम पावेल, इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं, यह बड़ा क्रूशियल रहने वाला निश्चित तौर पर। एशियाई बाजारों की बात करें तो आज भी हम देख रहे हैं कि चीन के बाजार, कोरिया के बाजार बंद हैं, तो संकेत वहां से थोड़े से कम हैं। लेकिन यह कि जापान के बाजार निक्केई में लगातार तेजी जारी है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं जब से वहां पर एक नई प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ है और उन्होंने सत्ता संभाली है। आज भी करीब 100 अंकों के आसपास की तेजी है, तो थोड़ी सी बढ़त जो है वो थोड़ी सीमित जरूर है, लेकिन तेजी का माहौल पूरी तरह से वहां पर जारी होते हुए हम देख रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो सोना लगातार चमक रहा है, $4000 के ऊपर के भाव हम देख रहे हैं, $4010 के आसपास के भाव हैं। तो यूएस में जो शटडाउन चल रहा है, इसके अलावा जो रेट कट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बाजार में हाल फिलहाल थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ी सी कमजोरी जो आ रही है, उसे सोने को सपोर्ट मिला है और भाव और ज्यादा ऊपर चले गए हैं। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। हालांकि आउटपुट हाई की खबरें हैं, नवंबर से भी आउटपुट बढ़ाने का फैसला ओपेक प्लस देशों ने किया है, तो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि सप्लाई जो गलत है उसके चलते भाव कैप्ड है और जो प्राइसेस है ब्रेंट क्रूड के वो है $65-66 के बीच के, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है पिछले अगर हम 2 से 3 सत्र की अगर हम बात करें तो। अन्य संकेतों की बात करें, डॉलर इंडेक्स 98.73, ज्यादा कोई चेंजेस उसमें है नहीं। और अगर हम यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो ये 4.13% पर है, इसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं है। तो आज गिफ्ट निफ्टी
फिर से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन की कहानी यही है कि गिफ्ट निफ्टी आपको नीचे दिखाई देता है, लेकिन ये नीचे देख के मुझे खुशी होती है कि बाजार जो एक्चुअल रिएक्शन दे रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है। तो आज फिर से उम्मीद आप करके चल सकते हैं कि कल तो तेजी का चौका लग गया था, हालांकि लास्ट आवर के ट्रेड में ऊपरी स्तरों से एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी, 25,200 को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया था। उम्मीद करेंगे कि आज फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट बाजार में बनता हुआ दिखाई देगा।